ईद मिलादुन नबी से पूरे भारत में एक नया विवाद घिरा गया है। कानपुर के इलाके में 5 सितंबर के दिन ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ वो जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लगभग 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें 9 को नामजद किया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे ये जो विवाद है आई लव मोहम्मद वाला कानपुर से निकल कर पूरे भारत में फैल जाता है, जिसमें आप बात की जाए सहारनपुर या गुजरात के गांधीनगर की या बरेली की, लगभग सभी जगह जो लोग हैं वो आई लव मोहम्मद के बैनर तले जो है प्रदर्शन करते हैं या ज्ञापन देते हैं। जिस तरीके की कानपुर पुलिस ने कार्रवाई करी है वो असंवैधानिक है। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता अ, विभूति भूषण शर्मा जी। हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उनका ये नजरिया है, आई लव मोहम्मद जो विवाद है उसको कानूनी रूप से किस तरीके से देखा जाता है। सर, सबसे पहले तो हम जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये पूरे भारत में इस वक्त आई लव मोहम्मद को लेकर एक नया विवाद घेरा दिया गया है, जिसमें अगर कोई ज्ञापन देने भी जा रहा है कि जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई है, जिसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर पे जो जुलूस निकाला गया था, प्रशासन ने उठाकर उन लोगों पर कार्रवाई करी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पुलिस ने किस कॉन्टेक्स्ट में कार्रवाई की है ये देखना पड़ेगा। केवल आई लव मोहब्बत के कहने पर या आई लव मोहम्मद के कहने पर किसी भी तरह की कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं आई लव राम कहता हूँ या आई लव शिव कहता हूँ, तो उस पे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई मेरा सांप्रदायिक उद्देश्य है तो कार्रवाई की जा सकती है। अब अपने नबी की उपासना करना, अपने अल्लाह की उपासना करना, अपने ईश्वर की उपासना करना या मेरी जिसमें आस्था है, जिसमें श्रद्धा है, उसकी उपासना करना और उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना किसी भी तरह से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष राज्य है और पंथ निरपेक्ष राज्य में स्वतंत्रता है हर आदमी को, ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो अपने आस्था, अपने ईश्वर, अपनी श्रद्धा के प्रति या अपने नबी के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई अपराध है, किसी तरह का अपराध नहीं माना जाना चाहिए। और चूँकि इस समय देश में माहौल ऐसा है कि सरकारें जो है वो सांप्रदायिक माहौल को खुद बनाती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे कि हिंदू वोट पोलराइज़ हो, मुस्लिम वोट पोलराइज़ हो, तो ये उनका एक षड्यंत्र हो सकता है, तो उसको वो एक अलग नज़रिया है। नहीं, क्योंकि कानपुर पुलिस का खुद का कहना है, जो जिन संगठनों ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनका ये कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखना ये एक नई परंपरा को वो देना है, करना है। नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। आई लव मोहम्मद एक एक तरह का संबोधन है, एक तरह की भाव अभिव्यक्ति है, ईश्वर या अपने नबी के प्रति प्रकट करने किया जाता है। और इसको आई लव यू कहो या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद साहब, तो इसमें कोई अपराध हो ही नहीं सकता, इसमें कोई नया पैटर्न थोड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मैं कल आई लव शिव कहूँ, तो इससे क्या कोई आपराधिक कृत्य हो गया? ये बिल्कुल गैर वाजिब बात है। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में ये कार्रवाई होती है, 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें से 9 नामजद थे। इसी को देखते हुए कुछ लोग जो है आई लव मोहम्मद के बैनर तले एक प्रदर्शन करते हैं या प्रशासन को गिरफ्तार करते हैं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले बरेली में हुआ, जिसमें 2000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें 26 नामजद हैं। ऐसे ही गांधीनगर में किया गया, ऐसे ही बाराबंकी में 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की जाती है, जिसमें से 9 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे थे। ये गलत है, लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये एक तानाशाही और एक फ़ासिस्ट जो सरकारें होती है, उनका रवैया होता है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति बस किसी को अहित न करे, किसी का नुकसान नहीं करे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। आई लव मोहम्मद कहने में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है। मैं 80% हिंदू वाले देश में रहता हूँ। तो ये केवल मुझे अधिकार नहीं है कि मैं आई लव राम कहूँ या आई लव शिव कहूँ। मेरे जो 20% या 15% जो साथी हैं, जो अन्य धर्म के हैं, उनको भी अधिकार है। उतना ही अधिकार है जितना मुझे है कि वह अपने ईश्वर या अपने नबी के प्रति भावनाएँ प्रकट करें। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो तौक़ीर रज़ा है,
ये एक बड़े आलिम भी है, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं। इनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस बरेली पुलिस का ये कहना है कि इनके घर से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, लेकिन इस तरीके की कोई तस्वीर जो है पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई गई है। देखिए, पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, नहीं हुए, इस तथ्य से तो मुझे पता नहीं है इस तथ्य के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एक्ट उनका रहा होगा। जनरली ये सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति थोड़ी प्रताड़ित करती है। इस सरकार की नियति में है ये, और यही इसका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है। स्पेशली भाजपा सरकारें इस तरह से करती हैं, और बाद में बहुत सारे प्रकरणों में हमने देखा है कि उन प्रकरणों में न्यायालय के द्वारा लोग बरी हुए हैं जिनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। ये थोड़ा सोचने की और चिंता करने की बात है। इससे वैश्विक पटल में हमारी छवि खराब होती है। भारत हमेशा एक सहिष्णु और शांति प्रिय देश रहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने हमेशा भाईचारा कायम रखा है, और हमको उसी भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए। एक दूसरे के धर्म और एक दूसरे की भावना का हमेशा सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी होती है, उसी के दूसरे दिन सुबह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि उस मौलाना को हम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अब मैं, बड़ा हास्यास्पद है, किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी धर्म के जो मौलवी हैं या पंडित हैं या जो भी हैं, पादरी हैं, उनके संदर्भ में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अब क्या कहा जा सकता है? बाकी चीफ मिनिस्टर होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी धर्म का नहीं होता, वो सभी समुदायों का होता है। उसको पूरे देश का नेतृत्व करना होता है। 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, 25 करोड़ की जनता का उत्तर प्रदेश का सीएम नेतृत्व करता है। अगर वो इस तरह से विभाजित करेंगे तो ये देश के लिए हित में नहीं है, बस हम तो इतना ही कहेंगे। और इससे क्या कि अल्टीमेटली पूरे देश में वैमनस्यता फैलेगी, समाज में जो है विघटन होगा। वो ठीक नहीं है, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन आइला मोहम्मद विवाद के चलने के बाद ही आइला महादेव या आई लव योगी आदित्यनाथ इस तरीके के जो एक विवाद ये घेराते जा रहे हैं। मतलब मोहम्मद के बाद महादेव और आई लव योगी आदित्यनाथ, इस पर किसी और लोगों ने आपत्ति नहीं की, सिर्फ आई लव मोहम्मद पर भी आपत्ति क्यों की जा रही है? क्या देखिए, लगता है? मैंने सोशल मीडिया पे देखा और यूट्यूब वगैरह पे देखा, मैंने बहुत सारे हिंदू भी आई लव मोहम्मद लिख रहे जी। हैं सरकार के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में। तो ऐसा नहीं है, भारत एक जो संस्कृति है, बहुत उसका जो ताना बाना है बहुत गहरा बुना हुआ है। वो इन घटनाओं से कोई विचलित नहीं होता है, और ये सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि ये सब क्यों किया जाता है। देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर वोट की राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है, लोग समझते हैं। अब ठीक है, सरकार उनकी है, ताकत उनके पास है, सत्ता उनके पास है, तो ये सब चीज़ें तो एक झेलना पड़ रहा है देश को। और जब तक सरकार है तब तक झेलेंगे। पहले इस तरह के विवाद नहीं हुआ करते थे। इस आइला मोहम्मद को लेकर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या बात की जाए तौकीर रज़ा की, जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है, जो आईपीसी इंडियन आईपीसी जो है, उसमें इसका क्या जो है मायने हैं? कानून इसको किस रूप से देखता है? देखिए, ये जो इनको गिरफ्तार किया है, वो तो न्यायालय उसको संज्ञान लेकर और जो न्यायोचित कार्रवाई है वो करेगी। हमको भारतीय न्याय व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए, और वकील लोग सब अपने जो इस सारे तथ्यों को जानकर अपनी पैरवी करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रकरण बनेगा नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि इसमें कोई सांप्रदायिकता मुझे तो दिखती नहीं है। और पीछे के तथ्य क्या है, ये तो जाँच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई लव मोहम्मद कहने पे किसी तरह कोई अपराध है। नहीं, लेकिन इसी को जैसे आपने कहा, इसमें आपको कहीं सांप्रदायिकता नहीं दिखती, लेकिन इसको जो है एक इस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये एक सांप्रदायिक जो है देखिए, इसमें नैरेटिव। भारतीय जो मीडिया है, उसका बहुत नेगेटिव रोल है। भारत की मीडिया सड़ चुकी है, जिसे कहते हैं ना। मुख्य रूप से वो मीडिया जो नेशनल चैनल है, जिनको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, और वो सरकार के इशारे पे नैरेटिव बनाते हैं। सामने बिहार के चुनाव हैं, तो उनको इस तरह का नैरेटिव बनाना उनकी मजबूरी है, या ये मान लीजिए कि उनका ये मोडस ऑपरेंडी है, कि जिससे किसी भी तरह से देश का युवा, देश की जनता बेरोज़गारी, महँगाई जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें देश की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था जैसे मुख्य मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटे। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जो समझदार आदमी है वो अडिग है, उसको पता है उसको क्या सवाल पूछने जनता से, सरकारों से, वो अपने सवालों को लेकर जागरूक है। इन मुद्दों पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, और न्यायालय इसमें अपना काम करते हुए इन सभी लोगों को मुक्त करेगा, बशर्ते कि इसके पीछे किसी तरह कोई सांप्रदायिक मोटिव नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई सांप्रदायिक मोटिव इसमें है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि बिहार के चुनाव करीब हैं, उसी को लेकर ये पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है, इसको आइला मोहम्मद को जो सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, ये बिहार चुनाव में काम करेगा? नहीं करेगा।
देश के सामने कलह ही खुल चुकी है इनकी, ये हर तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं, अब इनका कोई भी पैंतरा नहीं चलने वाला देश क्योंकि में। बिहार में खुद युवा जो है, युवा संगठन जो है या स्टूडेंट की बात की जाए या कुछ संगठन जो है या स्टूडेंट की बात की जाए या कुछ अभी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, आर्मी वाले खुद जो जवान है देश के, वो खुद जो है बिहार की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मैंने कहा ना, कोई नैरेटिव काम नहीं करेगा, इनके सारे नैरेटिव फेल होंगे, चाहे सांप्रदायिकता के हों, चाहे छद्म राष्ट्रवाद के हों। ये जिस तरह छद्म राष्ट्रवादी, इनका इतिहास पता है सबको, पूरा देश जानता है इनका इतिहास, की आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से इन्होंने अंग्रेज हुकूमत की मुखबरी की है, किस तरह से इन्होंने देश के विभाजन के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है। कौन नहीं जानता है? जो जानते हैं वो इनसे दूर हैं। कुछ लोग जानबूझकर इनके साथ हैं क्योंकि उनके अपने सत्ता लोलुपता है, उनको अपनी सत्ता से फ़ायदा मिलता है। बाकी जानते सब हैं। कुछ लोग धर्मांध हैं, वो इधर भी हैं, उधर भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। तो उनका तो कोई समाधान है नहीं। उनको ना तो देश के विकास से मतलब है, ना उनको ये चिंतन है कि आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इस देश में किस तरह सर्वाइव करेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो समझता है, जिसको पता है हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और भाईचारा का महत्व क्या है। वो सब लोग कम से कम जागरूक हैं और अब जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। वोट चोरी का मामला पकड़ा जा चुका है, चूँकि ये वोट चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है पब्लिक के सामने। तो उससे भी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस समय मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव से पहले ये तो बहुत छोटा इश्यू है, ये कुछ बड़ा इश्यू भी लेके आ जाएँ, तो आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है समाज के जागरूक लोगों की, हिंदू भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, कि वो इनके किसी भी पैंतरे से, किसी भी षड्यंत्र से सतर्क रहें। आपसे सौहार्द को लेकर या कुछ अपील आपकी? मैंने अपील कर दी पहले ही कि मैं सभी भाई और बहनों से, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों और बौद्ध हों, सभी से मेरा आग्रह है कि सरकार या सरकार से जुड़े हुए वो लोग जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पे धर्मोन्माद फैलाते हैं, उनसे सतर्क रहें, क्योंकि ये कभी भी आपके अहित में नहीं है। दुनिया में जो देश धर्मांधता की तरफ गया है, वो तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ियों की चिंता कीजिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको रोज़गार की बात करनी चाहिए, महँगाई की बात करनी चाहिए, अच्छी अर्थव्यवस्था की बात करनी चाहिए, चिकित्सा की बात करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसी से आदमी का विकास संभव है, आने वाली पीढ़ियों का विकास संभव है। धर्म की राजनीति से कोई किसी का भला नहीं हुआ है। धर्म एक व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। मैं शिव का उपासक हूँ, मैं शिव में पूरी आस्था रखता हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद साहब को भी पसंद करता हूँ, मैं इस्लाम को भी पसंद करता हूँ, मैं ईसाई धर्म को पसंद करता हूँ, मेरे को उनसे नफ़रत नहीं है। ये अलग बात है कि मेरी संपूर्ण आस्था शिव के प्रति है और मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। देखिए, भूषण शर्मा जी ने एक बड़ी बात ये कही है कि जो भी देश धर्म की राजनीति में गया है, वो बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल हमारे सामने बांग्लादेश है, श्रीलंका है या नेपाल है। इन लोगों ने जो है एक तानाशाही करते हुए धार्मिक राजनीति करना चाहिए थी, लेकिन एक वक़्त बाद इनका भी अंत हमने देखा है, किस तरीके का उन सरकारों का अंत हुआ है, जिन्होंने धार्मिक राजनीति करने की कोशिश की। कैमरा सहयोगी के साथ नाज़िम हसन, जनमानस, राजस्थान।